नमस्कार, मैं आचार्य संजय, टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी चैनल। आज विचार करेंगे धनाधिपति, तृतीय स्थान के अधिपति धनेश द्वादशादि भाव में भिन्न भिन्न स्थान पे वे रहें तो उसका क्या फलादेश बृहद पाराशर में बताया गया। धनादेश, अगर धनाधिपति धनाधीश यानी द्वितीय स्थान का स्वामी द्वितीय स्थान पे रहते हैं तो जातक सबसे पहला धनवान होता है, गर्वी होता है और 2 या 3 भार्यायुक्त होता है, लेकिन पुत्रहीन भी होता है। ऐसे ही धनाधिपति तृतीय स्थान पे जाएं, तृतीय या चतुर्थ स्थान पे हों तो जातक पराक्रमी होता है, मेहनती होता है, बुद्धिमान भी होता है, गुणी होता है, लेकिन परदारा में आसक्त होता है, लोभी टाइप, और ये थोड़ा कृपण भी होता है। ऐसे ही द्वितीयाधिपति षष्ठम भाव में हों तो शत्रु से धन प्राप्त होता है। द्वितीयाधिपति षष्ठ में हों तो शत्रु से धन मिलता है, शत्रु द्वारा धन का नाश भी हो सकता है और गुह्य द्वार पे और उरुद्वय पे रोग होने का भी संभावना रहे। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा देखा हूँ द्वितीयाधिपति अगर षष्ठम पे जाते हैं तो जितना ज़्यादा शत्रुता आप करोगे उतना ज़्यादा धन प्राप्त होता है। ये तभी होगा जब साथ में गुरु बैठे हैं, और अगर वह ग्रह पापी और क्रूर ग्रह हो तो शत्रु हमेशा परास्त होते हैं, शत्रु अपने आप प्रलय में जाते हैं, शत्रु दूर भागते हैं, और शत्रु आपके विरुद्ध में जितना भी षड्यंत्र करे घूम फिर के आपको धन मिलता है। अच्छा, क्यों बोल रहा हूँ? इसलिए क्योंकि मेरा द्वितीयाधिपति षष्ठ स्थान पे बैठे हैं और गुरु के साथ बैठे हैं, और वहाँ दृष्टि देने वाला स्वयं शनिदेव और राहुदेव, यानी मेरा कुंडली पे 4 ग्रह एक ही काम कर रहे हैं, शत्रु दमन, शत्रु मारण, शत्रु उच्चाटन, शत्रु को प्रलय करना। यानी मेरा बिना प्रयास में भी मेरे शत्रु खत्म होते हैं या मेरे से भागते हैं, या वो मेरे विरुद्ध में जितना षड्यंत्र करें मेहनत करते हुए और उनके नाम पे पैसा देते हैं लोग मुझे। ये मैं कई बार देखा हूँ, 1 बार 2 बार नहीं, छोटे से छोटा शत्रु हो, बड़ा से बड़ा शत्रु हो, लेकिन उन्हें पता भी नहीं चलता कि उनके कर्म से मुझे डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसा आ ही जाता है, पैसा मिल ही जाता है। और मेरा शत्रु हमेशा अपने ही पैर पे खुद अपने दुर्बुद्धि के कारण कुर्हाड़ी मारता है, और अब तक मुझे पता नहीं जितने शत्रु बने हैं उनका, चलिए आगे नहीं बोलता, ये किसी को हर्ट करेगा। तो ये अभी इस फल ये सूत्र को पढ़ते पढ़ते मेरा दिमाग में ये बात आ गया। तो मेरा द्वितीयाधिपति षष्ठ स्थान पे गए तो इसका अनुभवी मैं प्रचंड मात्रा में हूँ। द्वितीयाधिपति सप्तम भाव में जाएं तो जातक जरूर धनवान होता है, और साथ में कामातुर, चंचलमना और परदारा
करने वाला द्वितीयाधिपति अगर सप्तम पे जाए तो। आगे चलते हैं, द्वितीयाधिपति अष्टम भाव में जाए तो जातक को बहुत सारा भू संपत्ति प्राप्त होता है, स्त्री सुख प्राप्त करता है और बड़े भाई से सुख प्राप्त करने वाला। अब विचार करते हैं, धनेश द्वितीयाधिपति नवम और एकादश स्थान पे हों तो जातक धनवान, उद्यमी, कर्मदक्ष होता है और साथ में बाल्यकाल से ऐसे जातक रोगी होते हैं, लेकिन बाद का जीवन इनका सुखमय होता है। अब विचार करेंगे, द्वितीयाधिपति दसम स्थान पे हो तो जातक कामी, मानी, महापंडित और बहुस्त्री युक्त, धनयुक्त और परंतु पुत्रहीन होता है। अब धनाधिपति अगर द्वादश भाव में जाए तो मनुष्य मानी, साहसी, लेकिन धनहीन, दरिद्रवान बनता है और लेकिन राज्य कर्मचारी बनता है, यानी सरकारी कर्मचारी बनता है और उसका बड़ा पुत्र से सुख प्राप्त करता है। द्वितीयाधिपति अगर लग्न पे आ जाएं तो या पंचम स्थान पे हो तो जातक कुटुंब में के लिए कंटक का कारण बनता है और लेकिन धनवान होता है और ऐसा जातक निष्ठुर भी होता है, कामी और दूसरे का कार्य करके जीने वाला। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये कहीं भी जाएं लोग इन्हें अच्छा से यूटिलाइज करते हैं और ज़िंदगी भर ऐसे ही यूटिलाइज होते होते जिंदा रहते हैं। और दूसरे का धन खाने वाला, दूसरे का घर में रहने वाला, अपना घर नहीं बना पाने वाला, अगर शुभ ग्रह का दृष्टि हो तो कहीं से बना लेते हैं। अदरवाइज़ ऐसा व्यक्ति जीवन भर दूसरे का दया से, दूसरे का कृपा से, दूसरे के पास जाके बेटियाँ खट के बहुत मेहनत करते हैं और कम रोजगार करने वाले भी ऐसा जातक दिखाई देते हैं। तो चलिए आज विचार किए, धनाधिपति भिन्न भिन्न स्थान पे अपने कुंडली पे रहें तो उसका क्या फलादेश हो सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं या ज्योतिषी सीखना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। संपर्क नंबर 9437580589 या फिर 9938727418। SMS या व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें, उतना समय नहीं रहता कॉल आपका करने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर बाकी लोगों तक भी इसको आप शेयर कर सकते हैं। नमस्कार।